गुड फॉर्च्यून इज व्हाट हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स विद प्लानिंग। और आज भारत में यह सब कुछ सच होता हुआ दिखाई देता है। जस्ट इमेजिन, कभी जो देश योजना बनाने में ही उलझा रहता था, वही देश आज गेम चेंजर योजना बना भी रहा है, साथ ही उसे ग्रास रूट लेवल पर डिप्लॉय भी कर रहा है। और जिसका नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं। आप भी अपनी जिंदगी में कई प्लानिंग करते हैं। जिंदगी को किस तरीके से संवारा जाए, बेहतर किया जाए, इसको लेकर प्लान करते हैं। इसमें फ्यूचर प्लानिंग को भी आप शामिल करते हैं। लेकिन क्या आपका हर प्लान, या फिर यूं कहूं कि आपकी हर एक योजना आपको क्या वही रिजल्ट देती है जिसके बारे में आपने सोचा होगा? एक एग्जाम्पशन करिए, अमूमन हमारी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है, जबकि हमारी अधिकांश प्लानिंग सिर्फ हमारे ख्यालों में ही दम तोड़ देती है। यानी प्लान करना तो आसान है, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। अब सोचिए कि जब बात देश के लिए कोई योजना बनाने की आए, उसे 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी के लिए बनाया जाए, उसे साकार किया जाए, तो ये काम कितना मुश्किल और कितना कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग होता होगा, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब विजन क्लियर होता है और देश हित का संकल्प उसमें मौजूद है, हर भारतीय का जब ख्याल रखा गया हो, महत्वाकांक्षाओं की जगह जिम्मेदारियों का भार हो, तो यही काम कठिन नहीं बल्कि आसान हो जाता है। क्योंकि तब ये योजनाएं एक काम नहीं बल्कि एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता बन जाती है। साल 2014 के बाद से यही संकल्प देश के हर एक फैसले में दिखाई दिया, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री आज भारत की सफलता की कहानी को लिख रहे हैं, अपनी योजनाओं के लिए उस कीर्तिमान को रच रहे हैं जिसे अब पूरी दुनिया नजीर मानती है। प्रधानमंत्री मोदी वो नेता हैं, वो लीडर हैं जिनकी दो प्रमुख खासियत ने भारत को आज दुनिया के मानचित्र पर एक अलग ही पहचान दिलाई है। और ये क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का अनुभव और उनकी दूरदर्शिता। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ग्लोबल लीडर की पहचान रखते हैं। भारत दुनिया के लिए विश्व गुरु है। आज आप भारत के अभी तक के सफर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला प्रधानमंत्री मोदी से पहले का भारत और दूसरा पोस्ट मोदी एरा, यानी कि अभी हाल ही का हिंदुस्तान। पिछले 11 साल के शासन को आप मोदी युग भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा युग है जिसने वर्तमान को बदलकर भविष्य के भारत की एक मजबूत नींव रखी है और अपने पास्ट से, अपने भूत से बहुत कुछ सीखा है। और जिसका नतीजा है कि आज देश में वो योजनाएं बन रही हैं जो सबका साथ, सबका विकास की गारंटी देती हैं। और यही पीएम मोदी का विजन भी है कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उनके वर्किंग स्टाइल, उनकी कार्यशैली का ये एक एक्स फैक्टर है। हमने अपनी पिछली इंडिया स्टोरीज के एपिसोड्स में आपको ये बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं देश के आम लोगों को अपनेपन का एहसास दे रही हैं। कुछ योजनाओं का हमने पिछली इंडिया स्टोरी में जिक्र किया था, लेकिन ये आपको भी पता है कि सिर्फ एक एपिसोड में पीएम मोदी की गेम चेंजर योजनाओं को बता पाना संभव नहीं। लिहाजा भारत के इस बार के बजट से पहले, यानी कि जो पेश होने वाला बजट है, उससे पहले हमने एक सीरीज का आगाज किया और आज उसी सीरीज का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आई हूं आज की इंडिया स्टोरी में। क्योंकि देश की योजनाएं इतिहास रच रही हैं और यही रियल भारत की तस्वीर है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।